खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और मैं आज मौजूद हूँ डेरा गाजी खान में। डेरा गाजी खान शहर से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई ये जगह यारू है और इसके बिल्कुल करीब छाबरी का इलाका है। ये दोनों इस जगह के मशहूर इलाके हैं और ये वो जगह हैं जो सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। इस इलाके की ख़ास बात यह है कि ये शहर से, अफसरशाही से, हमारा जो इंतज़ामी ढांचा है उससे बिल्कुल करीब वाक़ई इलाके हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि कई रोज़ गुजरने के बावजूद यहाँ पर लोग कसम पुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और देखने में ये महज पानी है। देखने में ऐसा लगता है कि बस इनके ये जो खाली जगह हैं यहाँ पर पानी आ गया, लेकिन सूरत हाल यूँ नहीं है। बहुत से कच्चे मकान इस तरफ मौजूद हैं, मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं जो कि गिर चुके हैं। इस तरफ आपको नज़र आ रहा है कुछ मकानात जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए हैं, कुछ मकानात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं और इन देहातियों का अपने घर से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। यानी ये अपने घर तक नहीं पहुंच सकते। अगर इनको अपने घर में सामान लेने के लिए, मवेशी निकालने के लिए या किसी भी सिलसिले में जाना है तो पानी से गुजर के जाना पड़ता है। और दूसरा मसला ये है कि अगर ये पानी से गुजरते हैं तो यहाँ पर सांप बहुत ज़्यादा हैं। तीसरा मसला ये है कि इनके जानवर मर गए हैं और जो बच गए हैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम नहीं है, चारा नहीं है, खुद इनके अपने किचन नहीं चल रहे, इनके अपने किचन में जो है वो सामान नहीं है तो खाने पीने का मसला पैदा हो चुका है। फिर इनको सबसे बड़ी टेंशन ये है कि इनका जो गुजर औकात होती थी वो इन ज़मीनों से होती थी कि जहाँ पर फसलें इनकी खड़ी थी और वो लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। तो इनको एक दुख ये है कि इनका जो गुजर औकात होता था वो चला गया। तो बहुत सारे मसाइल हैं। मेरे साथ कुछ देहाती मौजूद हैं, ज़रा इनके पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि मसाइल क्या हैं और इनके मसाइल के हल के लिए और नुकसान के इजाले के लिए अब तक क्या किया गया है। तो आइए ज़रा कुछ देहाती और यहाँ के रहने वाले मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं यारू खोसा में। कहाँ है आपका घर? आपका घर ये सामने नज़दीक है। यहाँ पे तो क्या वो गिर गया है? सात गिर है, उनमें पानी घुस गया, हम जा नहीं सकते। पानी घुस गया सारा? पानी घुस गया, कच्चे जहाँ साथ जहाँ सारे इधर जो इलाका सारा गिर गया है। तो सामान निकाला आपने? सामान नहीं निकाला, दाना नहीं निकाला, सारा सामान अंदर उधर है। बाल बच्चे ले गए, बस बच्चे यहाँ से निकाल के कहीं और रह गए रिश्तेदारों के घर। अच्छा। सांप हैं, आते जाते हैं सांप हैं। अच्छा। इसी वजह से हम बहुत मजबूर। आपने घर जाना होता है सामान निकालने के लिए, कोई चीज़ लेने के लिए पानी से गुजर के जाते हैं? पानी के गुजर से जाते हैं, पानी से जाते हैं। अच्छा। आने जाने का रास्ता नहीं है, क्या कर सकते हैं, फिर पानी में जाते हैं। कितने दिन हो गए? आज 5-6 दिन हो गए, पानी निकल ही नहीं रहा, बहुत ज्यादा हो रहा है, कम नहीं हो रहा। अच्छा। नहर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, 3-4 इधर कट किया हुआ है खाले। ये जो हमें पानी नजर आ रहा है यहाँ पे कुछ उगाया हुआ था? ये फसल था, चावल थे। चावल की फसल उगाई थी? चावल की फसल अभी कुछ दिन पहले जो उगाई है क्या वो खत्म हो गई? खत्म हो गई। माल मर गया है, रोडों पे देख माल पड़ा हुआ है। रास्ते में हम खींच के ले गए। तो जो ये सड़क पर काफी सारे जानवर खड़े हुए हैं, इनको खाना वाना कैसे दे रहे हैं? कैसे गुजारा हुआ? बिल्कुल भूख से मर रहे हैं, कोई चारा नहीं, बीमार हैं, डॉक्टर नहीं है, कोई निजाम नहीं है। आज पहली दूसरी दफा आप आ रहे हैं, कोई हमारे पूछने वाला नहीं है, खाना देने वाला कोई नहीं है हमारे पास। मिलता है वो खा जाता है। तो ये जानवर जो खड़े हुए हैं इनके लिए कुछ सब्जा चारा कुछ नहीं बचा? कुछ भी नहीं हमारे पास, को मकान भी गिर गया, कहाँ से लेके आए? भूख से मरे। आपके हाथ में रोटी है? रोटियां जो आता है अल्लाह की फजल से दे के जाते हैं, हम गुजारा कर रहे हैं। कोई भी नहीं, सूखी रोटी खा रहे हैं, सालन नहीं है? सूखी रोटी और दूसरे लोग दे के जा रहे हैं, सालन कहाँ से आएगा? कोई भी रोटी नहीं है हमारे पास, लकड़ी नहीं है, चारा नहीं है, बाल बच्चे रोड पर पड़े हुए हैं, खैमे नहीं है, कहाँ से लेके आए गरीब आदमी? लोगों के कपड़े भी गिर गए हैं, देखो अब चले गए हैं ये हमारे भाइयों के बहनों के सारे कपड़े, ये देखो सामने है तुम्हारे सब लोग, कपड़े भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नमाज पढ़ने की भी जगह नहीं है, सब कुछ टूट गया है। ये देखो पानी में से आया है। यहाँ पे पुरसान है, ना कोई बड़ा आता है ना कोई छोटा आता है। यहाँ पे सारे इलाका पसमंदा हो गया है, फसलें तबाह हो गई हैं, सबके जानवर मर गए हैं, किसी के पास ना कोई कपड़ा है ना कोई। जानवर पानी में डूब के मर गए? डूब के मर गए, गिर गए। हाँ, उससे अभी पानी को ये बीमारी आ रही है, अभी डेंगू फैल रहा है, मच्छर आ रहा है। यहाँ पे कोई मदद की जाए। आप ये कह रहे हैं कि जब पानी आया, जब सैलाब आया तो आप फटाफट अपने बच्चों को निकाला, जानवरों को वहीं रह गए? हाँ वही खड़े थे, बाद में निकाले हम, बच्चों को निकालते थे तो जानवर मर गए। एक मसला ये भी है कि जानवर जो यहाँ पर
मरे पड़े हैं इनमें ताफुन पैदा हो गया है और ये बीमारियों का बाइस बन रहा है। इनको तल्फ नहीं किया जा सका इन जानवरों को, और सड़क पर जा बजा ये जानवर मरे पड़े, इनकी लाशें और लाशें पड़ी हुई हैं और इनको तल्फ नहीं किया जा रहा। ये हमारे गाँव के हैं जो लाशें पड़े हुए हैं ना। ये कितना नुकसान हुआ है जानवरों का? बहुत हुआ है, एक घर से 2 3 4 अभी भी 9 मर गए, एक बच्चा हुआ, वो भी आपके सामने, उनके पास चारा नहीं है, वो जलील हो रहा, वो या शाम को कल तक मर जाएंगे। हमारे पास फसल था वो तबाह हो गया, घर मकान था तबाह हो गया, ये गाय थे वो भी खत्म हो गया। आप कहाँ से भी गीले क्यों हो रहे हो? पानी से निकला, घर से निकला। क्या करने गए थे घर? सामान निकालने। तो आपको पता है पानी में सांप है? जी हाँ। देखे हैं आपने? जी हाँ जी। कितने सांप मारे? 3 4। 3 4 आपने मार दिए? जी। अच्छा, यहाँ पर सब लोग ये बता रहे हैं कि हम जब घर में जाते हैं तो पानी से निकल के घरों में कोई ना कोई सांप बैठे होते हैं, तो पहले सांप मारेंगे और फिर घर में दाखिल होंगे। तो सैलाब ज़दगान के मसाइल वो हैं जो हम टेलीविजन पर बैठकर देखकर अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये लगता है कि बस लोग बेघर हो गए हैं, पानी आ गया, लोग घरों से निकल के आ गए। ऐसा नहीं है, मसाइल गून है। तो आइए मेरे साथ आगे चलते हैं, जरा आपको। हमारे वो भैंस वो हैं, देखो निकाल नहीं सकते हैं, वो देखो। हाँ? वो देखो हमारे भैंस हैं, हमारे लोग के अभी तो पानी में अभी देखो तुम्हारे सामने है। तो इनको खाना कैसे दे रहे हैं? कैसे जाए? अभी वो देखो अंदर हैं, अभी निकाल भी नहीं सकते। ये तो भूख से मर जाएंगे। मर जाएंगे, क्या करेंगे? देखो तुम्हारे सामने है, कैसे जाए अभी पानी में? देखो ये कितना पानी है यहाँ पे? इतना पानी है, कम से कम 5 6 फुट 7 फुट है पानी। 5 6 फुट है? हाँ, और आदमी तो 4 फुट का है, 5 फुट का, ये तो 7 फुट है, 8 फुट है। अच्छा, कैसे जा सकते? तुम्हारे सामने है, वो देखो वैसे ये 6 7 फुट पानी है। पानी बहुत इधर तक आता है, हमारे से कभी कहीं ऊपर चला, जगहों पे ऊपर भी है। हम रात गया अंदर मकान पे गया देखने के लिए, 2 सांप पड़े हुए थे। अच्छा, निकल के अंदर आ गए। अच्छा, क्या करें हम, बता। चलें जी, अब जरा कोशिश करते हैं थोड़ा सा आगे चलने की और वहाँ जाके देखते हैं कि इनके नुकसानात का जो अंदाज़ा है वो किस तरह से लगाया जा सकता है। तो आइए मेरे साथ। अच्छा, अब ये लोग कुछ हैं बच्चे और कुछ लोग जो हैं ये अपने घरों से निकल के आ रहे हैं, सामान देखने के लिए गए हैं या किसी कुछ चीज़ लेने के लिए गए हैं। इनसे पूछते हैं क्यों गए बाहर वहाँ पानी में। आप आए ज़रा, ये कितना गहरा पानी है? सर जी बहुत गहरा पानी है, हम निकाल नहीं सकते। क्यों गए थे पानी में? सर जी घर गए थे, माल साल को देखने गए थे, सब माल मार गए, मकान भी सब गिर गए। अब हम क्या करें बताओ आप। अच्छा, तो आपका घर किधर है? आपका घर इधर है, सामने वाला घर है। अच्छा, जा तो वहाँ पर क्या सामान वगैरह ना सब कुछ डूब गया, माल मर गया, अंधे जाने का अंग है, सांप है, बड़े बड़े सांप है। चलें जी, यहाँ पर ये सूरत हाल है और लोगों की मुश्किलात जो है वो बहुत ज़्यादा है। आइए मेरे साथ आगे चलते हैं। आती है बोलने, ये किस लिए पानी भर रही है? पीने के लिए सर जी, हम पानी यहीं पीते हैं। ये सैलाब का पानी पीते हैं? हाँ, जहरीला पानी है। नहीं तो कोई और पीने का पानी नहीं है? नहीं सर, कुछ पानी नहीं है। ये कह रहे हैं कि खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है और पानी यही पीना पड़ रहा है और बड़ी मुश्किल में है। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये आंखें इसकी खराब हैं, वो कह रहे हैं आंखें खराब हो गई इसकी। जी हाँ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इसकी आंखें खराब हो गई हैं और मुँह धो कर पानी इसे खराब हो रहा है। अच्छा, और ये पानी देखें आप, ये बच्ची पानी भर रही है और पीने के लिए भर रही है। आप सोचेंगे ये सैलाब का पानी, गंदा पानी, इसके अंदर सांप भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं और हमारे मकान देखो, हमारा और ये बच्ची जो है ये पीने के लिए पानी इसलिए भर रही है कि अब इनके पास पीने का पानी कोई है नहीं, को पीने का कोई ऑप्शन नहीं है, को पीने का पानी नहीं है। और ये देखें ये कीड़े, इस मकोड़े, मेंढक और इस तरह की कई चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर पानी में मौजूद है और यही पानी ये बच्चे पी रहे हैं और ये फैमिलीज पी रही हैं, क्योंकि सैलाब के बाद इनके पास पीने का कोई और पानी बचा नहीं है। तो आप सोचिए कि कितने मसाइल से ये दो चार हैं और 6 दिन हो गए अभी तक इनको पीने का साफ पानी मुहैया नहीं किया जा सका। आप ये देखिए, क्या ये पानी आप पी सकते हैं? क्या ये पानी आप पी सकते हैं? क्या ये पानी मैं पी सकता हूँ? अगर आप इसमें देखें तो इसके अंदर चीज़ें तैरती हुई नज़र आ रही हैं, कचरा तैरता हुआ नज़र आ रहा है। मैं और आप ये पानी नहीं पी सकते और ये बच्चे भी नहीं पीते, लेकिन अब सैलाब का पानी अगर इनको पीना पड़ रहा है तो इनका क्या होगा? और जब ये बीमार होंगे तो क्या इनको डॉक्टर मिलेगा यहाँ पर?
क्या ये जब बीमार होंगे तो इनको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगी यहाँ पर? नहीं मिल रही। कोई 6 दिन में कोई आया नहीं है तो जाहिर है इनको पीने का पानी या बीमारी के लिए इलाज कैसे मुयस्सर आएगा? और अगर इनके लिए नहीं आएगा तो जिसको ये अपने जैसा कीमती समझते हैं अपने माल मवेशी, उनके लिए कौन आएगा? तो ये जो है वो यहाँ पर सूरत हाल हुई है और इन लोगों की मुश्किलात का अंदाज़ा यहाँ पर आकर अपनी आंखों से देखकर ही हो सकता है। ये एक घर मेरे पास मेरे अकब में आप देख रहे हैं गिरा हुआ है और इस तरह के कई घर जो हैं ये बारिश से गिर गए हैं। अब ये कच्चे घर हैं, कुछ कच्चे पक्के घर हैं। यहाँ से जो है वो लोगों ने बाहर निकल के कहीं और पनाह ले ली है। अच्छा, इधर आप दाएं बाएं देखेंगे तो वहाँ भी कई घर गिरे हुए हैं। आप कहाँ रहते हो? जी सर जी, ये मेरा गाँव है। तो ये घर की खवातीन वगैरह कहाँ गई? जी इधर हैं। उधर पनाह ली है उन्होंने, यानी अपने घर से बाहर पनाह ली हुई है। तो उधर कोई खेमे वगैरह लगे हुए हैं? नहीं। फिर खुले आसमान के नीचे? जी। अच्छा, तो खाना पकाना कैसे चल रहा है? कुछ भी नहीं है इधर, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कोई चीज़ नहीं मिल रही खाने को? कुछ भी नहीं मिल रहा है इधर। तो फिर कैसे गुजारा कर रहे हो? बस ऐसे गुजारा कर रहे हैं। अच्छा जी। चलें जी, ये इधर आप ज़रा देखिए, ये पीछे जो है वो ये इस घर को बचाने के लिए बंद बांधा गया है। अपने मदद आपके तहत इन्होंने यहाँ पर बंद बांध के घर को बचाया है, लेकिन उसके साथ वाला घर जो है वो गिर चुका है। तो कई लोगों ने तो अपने घर को बचाने के लिए कुछ भाग दौड़ कर ली, लेकिन कईयों को मौका नहीं मिला और वो घर गिर गए हैं। अब ये गाँव मुतासर तो है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कई गाँव मुतासर हैं जहाँ पर आधे आधे घर डूबे हुए हैं और आधा आधा गाँव गिर चुका है। आइए मैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद उस गाँव में लेकर जा रहा हूँ, मेरे साथ रहिए। इस वक्त डेरा गाजी खान की तहसील तोनसा के इलाके मकबुल कलां में मौजूद हूँ और यहाँ पर डेरा गाजी खान के कमिश्नर और सरदार जाफ़र बुज़दार साहब भी मौजूद हैं। कमिश्नर साहब से मैं बात करता हूँ। उस्मान अनवर साहब रिलीफ कामों का जायज़ा ले रहे हैं, यहाँ कैंप पहुँचाए गए हैं। यहाँ पर जो सैलाबी रेला होकर गुजर गया और तबाही मचाकर गुजर गया, उसके बाद बहाली के कामों का जायज़ा लिया जा रहा है। तो कमिश्नर साहब ये बताइए सबसे पहले कि ये इलाका उन इलाकों में से है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, क्या रिलीफ के काम अब तक किए गए हैं? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपको पता है कि इस दफ़ा 30 साल के बाद बहुत बड़ा यहाँ पे वो आया था रेला, और अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान बहुत कम हुआ है। अब फौरी तौर के ऊपर हमने जो इनको रिलीफ़ का ऑपरेशन स्टार्ट किया है और हमने हर बस्ती में जाके इनको खैमे और जो राशन है वो प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। हमने बस्ती वालों की अपनी कमेटियाँ बना दी हैं ताकि सब लोग मिलजुल के जो है एक दूसरे के साथ करें। हमारी कोशिश ये है कि इनको किसी जगह पे ना जाना पड़े, खाना और हर किस्म का राशन इनकी जगह पे पहुँचे। सरदार साहब ने आज हमें ये भी कहा है कि जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया है, अब जो मुतलका महकमे हैं हम उनको कह रहे हैं कि सड़कें और जो ड्रेन्स हैं वो फौरी तौर के ऊपर बनाना शुरू करते हैं। तो अभी जो हम गुजर के आए हैं, जैसे ये दीवारें गिरी हुई हैं, कई घर मुतासिर हुए हैं, तो इन लोगों का क्या होगा, इनके लिए क्या प्लान है? देखें, इनकी एक पूरी असेसमेंट होती है और वो एक कमेटी जो है वो सारी असेस करेगी और उसके बाद इनके जितने भी नुकसानात हैं वो सारे के सारे हुकूमत इनको कंपनसेशन देगी, चाहे वो क्रॉप्स हों, चाहे वो घर डैमेज हुआ हो, चाहे इनका किसी और किस्म का डैमेज हो। अच्छा उस्मान साहब, यहाँ पर तो कुछ बस्तियाँ ऐसी हैं जहाँ पर खैमे पहुँच गए हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक खैमे नहीं पहुँचे। जैसे अभी हम जो है वो छाबरी से या यारू से होकर आ रहे हैं, तो वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जी हम तक तो कोई भी नहीं आया, तो वहाँ क्यों नहीं पहुँचे आप? देखें, अब ये जो कमेटियां बनी हैं इसके अंदर लोकल नुमाइंदगान भी हैं, तो हमने उन सारों को ये कहा है कि फ़ौरी तौर के ऊपर हर बस्ती में जाएं और जितने भी हमें खैमे मिल रहे हैं हम फ़ौरी तौर के ऊपर सारे के सारे पहुंचाई जा रहे हैं। अभी तक हमारे स्टोर में जितने थे 4000 से ज़्यादा खैमे हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हुए हैं, मज़ीद भी हमें मिल रहे हैं और जैसे जैसे मिलते जा रहे हैं। खैमे कम है क्या?
बिल्कुल हमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, जितने हमारे पास आते जा रहे हैं हम साथ साथ आगे प्रोवाइड करते हैं। जिस जगहों पर पानी अभी भी खड़ा हुआ है और उनके घर तक एक्सेस नहीं है, उनके जानवर भी अंदर बंद है, वो ये कहते हैं कि हमारे खाने का मसला भी है और जानवरों के खाने का मसला भी है चारों का। अब जाहिर है उनके लिए जितनी अपनी जानें कीमती हैं उतनी उनके माल मवेशियों की जानें भी कीमती है, क्योंकि उन्हीं से उनका रोज़गार चलता है। फसलें पहले ही तबाह हो चुकी हैं, फिर जल्दी अमराज हैं वो पानी से गुजर के जाते हैं, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके। शायद मेडिकल कैंप्स भी लगाने पड़ेंगे, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए मेडिकल कैंप्स हर जगह के ऊपर लगे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने आज मोबाइल यूनिट भी भिजवा दिए हैं, वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका हुआ है जो कि हर आबादी के अंदर जाके डॉक्टरों ने शुरू कर दिया है, हेल्थ वालों ने। खाना जो है जहाँ जहाँ पे नहीं अभी तक पहुँचा, वो यही जो हमने कमेटी बनाई है इसको हमने पूरा बाइख्तियार कर दिया है कि जहाँ से मर्जी ये खाना लें, पैक करें और जाके उनके घरों के अंदर पहुँचाएँ। जी हाँ, क्योंकि अब सैलाब ज़दा इलाकों में फिर हब्स भी ज़्यादा हो जाता है, चारों तरफ से पानी होता है जो हम इस वक्त देख रहे हैं, तो लोग बहुत मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं। तो आप कितने दिन में समझते हैं कि ये इनके जो मसाइल हैं इनको आर्जी रिलीफ फराहम कर दिया जाएगा? देखें अगर तो बारिश मज़ीद ना हुई तो हमें बड़ी उम्मीद है कि हम 2 से 3 दिन तक इनको तमाम खैमे और जो खुश्क राशन है वो हम इनको पहुँचा देंगे, और पानी भी जहाँ जहाँ पे खड़ा हुआ है वहाँ से हम निकालने के लिए इरिगेशन के साथ मिलके भी, और जहाँ पे हम ये टैंक लगा सकते हैं वो भी लगा के, तो हमारी कोशिश ये है कि जल्द पानी को रिमूव कर दें। अगर मज़ीद बारिश आ गई तो फिर थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन 2 से 3 दिन में मुझे पूरी उम्मीद है कि हम एक दफ़ा इनिशियल जो रिलीफ है वो सारा पहुँचा देंगे। सरदार जाफर बुज़दार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनके भाई सरदार उस्मान बुज़दार साहब जो है वज़ीर आला रहे हैं, तो ज़रा इनसे हम बातचीत करते हैं। सरदार साहब ये बताइए कि जाहिर है वज़ीर आला यहाँ के थे तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी सबसे ज़्यादा थी, और ये इलाका सैलाब से मुतासिर होने का हर वक्त ख़तरा मौजूद रहता है। ये हो नहीं सकता कि आपको, आपकी हुकूमत को पता ना हो कि यहाँ पर सैलाब आ सकता है किसी भी वक्त। उसके लिए ज़ाहिर है पुश्ते तामीर किए जाते हैं, बंद बांधे जाते हैं, उसके लिए अरबों रुपए के फंड्स भी आते हैं। क्या किया आपने 3.5 साल में? ये तो आपको प्रॉपर ब्रीफ, ये तो आप सवाल जो मुझसे कर रहे हैं, ये आप मुझसे पहले सवाल बताते मैं आपको प्रॉपर करता। यहाँ पे 100 अरब रुपया DG खान में लग चुका है। कोह सुलेमान में आज तक किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। सरदार उस्मान खान बुज़दार ने 14 नए डैम्स की फिजिबिलिटी बनाई है। 16 डैम के टेंडर भी हो चुके थे जो कैंसिल हुए। ये मोही जो यहाँ पे अब पानी जो हिट हो रहा है ये मोही का पानी है। मोही पे डैम 50% काम हो चुका है। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट आई है जिसकी वजह से फंड्स रोके गए हैं उसका काम स्लो हुआ है। जब तक ये मैं आज आपको वाज़े बता रहा हूँ, जब आप कह रहे हैं कि 100 अरब रुपए लग चुका, उसका नतीजे में ये गांव के गांव बह गए। मेरी बात सुने, जब तक आप डैम नहीं बनाएंगे आप इस डैमेज को कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे ड्रेनें भी बनी हैं, यहाँ पे जितने भी पुश्ते थे वो भी बने थे, यहाँ पे जितनी भी ड्रेनें हैं अभी कमिश्नर साहब को भी हमने बताया, जितने भी जो तामीर किए थे आपने। बिल्कुल इसकी आपको पता है डैम के बगैर ये पुश्ते बेकार है, तो फिर पुश्तों पे 100 अरब रुपए क्यों लगाया आपने? मेरी बात सुने, नहर से नीचे पुश्ते तो आपको बनाने पड़ेंगे। ड्रेन सिस्टम तो बनाया था, उसके साइडों पे जो पुश्ते बने थे उसकी मिट्टी ट्रैक्टर माफिया ने और दूसरा ये जो ईंटों भट्ठे वाले ने उन्होंने उठा लिए हैं, जिसकी वजह से ये सारा। जब लोगों के पास जा रहे हैं तो लोग आपसे शिकवा तो नहीं कर रहे कि जी सरदार साहब आपकी हुकूमत होते हुए भी हम डूब गए? ये पूरे मुल्क में एक आफत आई हुई है और अल्लाह पाक से दुआ है कि इससे हम अच्छी तरह से नंबर कैसे निकलेंगे इससे। ये हुकूमत कोशिश कर रही है, इंशाल्लाह हो जाएगा सारा कुछ। और मैं लोगों से ये ताउन की अपील करता हूँ, ये जो बंद हैं, ये जो जब तक कुदरती पानी के जो रास्ते हैं उन पे अगर ये बंद बांध के उसको आपको पता है यहाँ पर जो वडेरे हैं और जो ताकतवर लोग हैं वो अपनी ज़मीनें बचाने के लिए कट लगाकर गरीबों की फसलों की तरफ पानी बहा रहे हैं। ये जुल्म जो हो रहा है इसको कैसे रोकें? यही मसला है, यही मेन मसला है। उसमें जो सरकारी ज़मीन है, ड्रेन सरकार की मिल्कियत है, उसको बंद नहीं करना चाहिए। जो प्रॉपर पानी के रास्ते हैं वो अगर बंद होंगे तो आबादियाँ लाजमी डूबेगी, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। उसके लिए मेरी हुकूमत से अपील है ड्रेन साफ़ किए जाएँ, जो पानी के गुजरगाहें हैं उन पे जो आबादियाँ बन रही हैं, लोग घर बना रहे हैं, उससे उन चीज़ों से बाज रखा जाए और प्रॉपर मतलब जितने भी। जी, अब देखते हैं कि जिन लोगों के माल मवेशी मर गए, जिनके घर गिर गए, जिनकी फसलें तबाह हो गई, वो शायद अगले 20 साल तक दोबारा से अपनी कमर सीधी ना कर सकें महंगाई के इस दौर में। तो देखना यह है कि हुकूमत कितना इफेक्टिवली काम करती है, जल्द से जल्द इनको कैसे बहाल करती है इनकी रिलीफ के लिए, क्योंकि अभी आर्जी रिलीफ हो रहा है, इनको खैमे दिए जा रहे हैं, इनको खुराक पहुँचाई जा रही है, इनके लिए मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद एक और चैलेंज होगा कि ये जब रेला मुकम्मल तौर पर गुजर जाएगा तो इनके लिए जो इनकी बहाली के लिए क्या किया जाता है, या फिर इसके बाद हुकूमत गायब हो जाती है, ये देखना पड़ेगा। आइए मैं आपको कुछ और इलाकों में लेके चलता हूँ और वहाँ देखते हैं कि लोग किस हाल में हैं इस सैलाब के बाद। मेरे साथ चलिए।
इस बस्ती में जहाँ से ये सैलाबी रेला होकर गुजर गया है, यहाँ पर रिलीफ का काम हो रहा है। दाएं बाएं पानी अभी भी खड़ा हुआ है, ज़मीन पर आप देख सकते हैं कीचड़ है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर समझने की है, वो ये है कि ये आबी गुजरगाह है जिसके ऊपर लोगों ने गैर कानूनी तौर पर घर बना लिए हैं। और इन्हें मेरा ख्याल है लोगों को खुद भी चाहिए कि वो इस तरह की आफात से बचने के लिए ऐसी जगहों पे घर ना बनाएं, ताकि आबी गुजरगाह जो है उसने तो अपना रास्ता लेना है, और जो कि लिया तो जाहिर है ये फिर जो आप इमारतें गिरी हुई देख रहे हैं, ईंटें गिरी हुई देख रहे हैं, ये इसी का नतीजा है। तो मेरा ख्याल है लोगों की बतौर आवाम भी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की आफतों से बचने के लिए गैर कानूनी इक़दाम ना उठाएं। जो खैमा बस्तियां यहाँ पर आबाद की गई हैं, इनफैक्ट इसको खैमा बस्ती आप नहीं कह सकते, क्योंकि जहाँ जहाँ जिसके घर गिरे हैं और उसके पास शेल्टर नहीं है, उसके घर के पास खैमा लगा दिया गया है और अब उसको राशन दिया जा रहा है। तो उस्मान साहब, ये राशन के थैले जो कैंपों में सिर्फ दिए जा रहे हैं या बाकी घरों के जहाँ पर कैंप की जिनको ज़रूरत नहीं थी उनको भी राशन दिया जा रहा है? देखें, ये हर घर को और हर खैमे के अंदर खुश्क राशन जो PDM की तरफ से हमें आया है वो हम इसको सप्लाई कर रहे हैं। और इसमें क्या है इस थैले में? इसके अंदर आटा है, इसके अंदर घी है, इसके अंदर दालें हैं, इसके अंदर चाय की पत्ती है, इसके अंदर मसाला जात हैं। और जैसे ये ख़त्म होता है तो पीछे से मज़ीद भी हमें मिल रहे हैं फूड हैम्पर्स। फिलैंथ्रोपीज़ जो हैं वो भी हमें दे रहे हैं। तो जैसे जैसे आते जा रहे हैं वैसे वैसे खैमों में भी और बस्तियों में जहाँ पे घर हैं वहाँ पे भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सही है। तो मुख्तलिफ NGOs जो हैं वो भी आपके साथ इस सिलसिले में मुआवनत कर रही हैं, जैसे मदीना फाउंडेशन का मैंने सुना वो कर रहे हैं। देखें, मदीना वालों ने हर रोज़ के 400 फूड हैम्पर्स इस तरह के ख़ुद बना के फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो हमारी टीमों के थ्रू ही सारी डिस्ट्रीब्यूशन उनकी भी हो रही है। सही है। और ये शफाफियत के साथ हो रहा है? देखें, इसके ऊपर 7 रुकनी ये सियासी बुनियादों पर तो नहीं हो रहा कि जिस इलाके में वोट बैंक मौजूद है, जैसे सरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिर्फ ये इनके हल्के में तो नहीं जाएगा? देखें, मैं इसमें एक बात बिल्कुल ओपनली कर दूँ जी, कि सरदार साहब ने इस बात को खुद इंश्योर किया है कि हर एक को मिले और किसी में कोई तफरीक ना हो। और ये जो कमेटी है इसके अंदर भी इमाम मस्जिद भी हैं, नंबरदार भी हैं, बाकी सब लोग भी हैं, और हमने हर घर में बिला तफरीक और हर जगह पे बिला तफरीक पहुँचाया भी है, पहुँचा भी रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस सारे इलाके के अंदर जो सियासी लोग हैं वो भी इसको यही कोशिश कर रहे हैं कि बिला तफरीक हर जगह पर चले। मकुल कलां की आबादी में मैं मौजूद हूँ और बहुत सारे घर यहाँ पर गिरे हुए हैं। एक कोई इक्का दुक्का बचा है, जुज़वी तौर पर घर मुतासिर हुए हैं, कुछ मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो गए हैं। ये दीवार गिर गई है। ये सैलाब का पानी आपके घर के अंदर आ गया था? हाँ, घर के। तो किस वक्त आया था? ये तकरीबन 8-9 बजे सुबह, रात को। तो आपने देखा कि अचानक पानी आ रहा है और वो घर के अंदर दाखिल हो रहा है? हाँ, दाखिल। तो अचानक बड़ा रेला घुस गया अंदर? यहाँ बहुत बड़ा रेला आया इधर से। तो फिर आपने क्या किया फौरन? बस हम चले गए इधर से। सामान छोड़ के चले गए? सामान छोड़ के चले गए। बच्चों को ले गए? हाँ, बच्चों को ले गए। अच्छा, तो सामान फिर कहाँ गया? खराब हो गया? सामान खराब हो गया। तो पानी फिर आपके घर के अंदर घुस गया था? जगह बहुत बड़ा पानी घुस गया था। अच्छा, ये देखें जी, ये इस घर के अंदर पानी कितने फुट पानी था? 10 फुट। आप देखो, देख लो ऊपर निशान कितने फुट होगा? अच्छा, कितने फुट पानी था? 10 फुट। 10 फुट पानी यानी ऊपर तक आ गया था? ऊपर तक आ गया। अच्छा, तो अब इसका क्या बनेगा? अब आपको खैमा लगा के दिया है सरकार ने? हाँ, ये खैमा मिला है। अब इसमें रहेंगे आप? नहीं, ये तो आप कोशिश करेंगे ना, बनेगा। अच्छा, हाँ। तो अभी बच्चे किधर हैं? बच्चे अभी उधर शहर में हैं। तो ये कैसे बनाएंगे? बनेंगे, कोई हुकूमत इमदाद करेगी तो बनेंगे। अच्छा, हाँ। तो आपको यहाँ पे राशन वगैरह भी हुकूमत दे के जा रही है? नहीं दे के जा रहे। नहीं, किसी को नहीं। कुछ राशन पानी ये वो हुकूमत की तरफ से मिल रहा है? सारा कुछ नहीं मिला। कैंप दिया बस। कैंप दिया? कैंप दिया। कैंपों में रह रहे हैं कोई? हाँ। आप रहते हैं कैंप में? हाँ, यही रह रहे हैं कैंप में। अच्छा। जो फैमिली इनकी हैं वो रिश्तेदारों के घर गए हुए हैं। अच्छा। ये जगह छोड़ के। ठीक है। और यहाँ पे कोई चीज़ जो भी हुकूमत का नुमाइंदा या सियासी लोग आते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आके सिर्फ फोटो सेशन करवा के चले जाते हैं वापस। तो ये भाई पानी में क्यों खड़े हुए हैं? ये इनका साथ घर है। ये एक भाई साहब जो है वो पानी में खड़े हैं कि इनका घर जो है वो गिर गया है। आप पानी में क्यों फिर रहे हैं भाईजान? घर गिर गया ना। अच्छा, ये घर है ना हमारा। हाँ। 3 कोठे गिर गए, दीवार गिर गया। अच्छा, वो ईंटें उठा रहे हैं। आप ईंटें निकाल रहे हैं? जी, इसको दोबारा बनाएंगे? जी। कितना पानी आया था इधर? पानी तकरीबन 7-8 फुट। इधर देखो, 10 फुट है तकरीबन 10 फुट पानी आया। तो ये बताएं, ये सरकार कहती है आपने ये आबी गुजरगाह सरकारी जगह पे घर बना लिया तो आपका कसूर है? नहीं, सरकारी जगह तो नहीं है। क्या है ये? 8 फुट का खाला इधर।
अच्छा, ये पानी का गुजर है। पानी बहुत ज्यादा आ गया ना। अच्छा, हाँ, पानी ज्यादा आ गया, इधर भी पानी था। अच्छा जी, तो अभी फैमिली किधर है? फैमिली उधर है। अच्छा, रिश्तेदार हूँ घर में। चलें जी, ये पहले मैंने आप कैंप नहीं मिला, कोई राशन कश नहीं मिली। राशन नहीं मिला? राशन तो बांट रहे हैं, सरकार दे रही है। बस उधर जिसको दे रही है। सियासी लोग हैं, 10 एक के हैं, 10 बे के, 10 बे के, बस अच्छा, वो ले गए। आप कैंप में नहीं रहे? नहीं मिला, कुछ नहीं मिली। तो यहाँ कैंप लगे तो हुए हैं, वो किसके हैं? ये दूसरे माले वालों के हैं। अच्छा, आपको नहीं मिला? आप कहीं गए हुए थे उस वक्त? नहीं, इधर थे। अच्छा, इधर आए, इधर सियासी लोग इधर खड़े रहे, वापस चले गए, पूछा भी नहीं। अच्छा, हाँ, ये हमारा घर है, ये सामने वाला। पहली दीवार भी गिर गई, इधर खड़े रहे। ये तो पूरी छत गिरी हुई है। जी हाँ, ये गिरी हुई है, वो दूसरी जगह वो है हमारी अच्छा बैठक। अच्छा, चले जी, ये देखें, ये पीछे जो आपको घर नजर आ रहा है, ये मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया। ये कुछ पक्के घर थे, ये तो बच गए, लेकिन ये कह रहे हैं 8-8, 10-10 फुट यहाँ पर पानी था। और ये सामने जो घर था, ये मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया। अब इसके निकाल रहे हैं। हाँ, ये पानी का निशान है। ये जहाँ हम गए हैं, तो ये मेरा जगह दो बेटा, ये देखें, ये मेरे सर से 1 फुट ऊपर पानी का निशान है। मेरे सर से 1 फुट ऊपर पानी का निशान है। इसका मतलब है पानी जो जब यहाँ पर आया था, अगर कोई यहाँ होता तो वो डूब जाता। तो लोगों ने फौरन यहाँ से भागने में अपनी आफियत जानी, लेकिन क्या है, उसको चीज मिलती है। सामान निकाल लिया था आपने कि नहीं? नहीं, लौट गया सामान, सारा जाया हो गया। जाया हो गया, किधर निकाल लिया? अच्छा, खत्म हो गया दाने। तो ये इस मोहल्ले में बहुत सारे घरों का ये मसला है। जुज़वी तौर पर तो बहुत सारे घर मुतासिर हुए हैं। ये एक और घर है। ये किसका घर है भाईजान? ये इनका भाई का है, खालिद के भाई का। अच्छा, ये वो जो हमने उधर से देखा है। ले जनाब, ये आपने देख लिया, इस मोहल्ले में बहुत से लोगों के घर मुतासिर हैं, घर गिरे हुए हैं। हुकूमत ने कहीं पर इमदाद दी है, कहीं पर नहीं दे पाई। जहां पर नहीं पहुंची वहां पर लोग परेशान हाल हैं और हुकूमत को पुकार रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहिए। सैलाब ज़दा इलाके में हम फिर रहे हैं, यहाँ से आपको अपडेट कर रहे हैं, सूरत हाल दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी लोगों की मदद के लिए या उनकी गमगुसारी के लिए पहुँचे हुए हैं। तो मोहसिन अता खान खोसा साहब मेरे साथ बाएं जानिब मौजूद हैं और अब्दुल कादिर खोसा साहब मेरे साथ दाएं जानिब मौजूद हैं। मोहसिन अता खोसा साहब जो हैं, ये 3 साल से 3.5 साल से MP थे, हाल ही में DC हुए हैं और ज़िमनी इलेक्शन उन्होंने नहीं लड़ा, लेकिन अवाम के दरमियान ये पिछले 3.5 साल से मौजूद थे। मोहसिन खोसा साहब, ये बताइए कि सैलाब का ख़तरा यहाँ पर हमेशा रहता है क्योंकि ये नशेबी इलाका है। तो आप जब MP थे या इससे पहले जो हुकूमतें रही हैं, ज़ाहिर आपका ख़ानदान भी हुकूमतों में रहा है, तो इस इलाके को महफूज बनाने के लिए क्या इक़दाम उठाए गए हैं? जी, इसमें कोई शक नहीं जी कि ये इलाका सबसे नशेब तरीन इलाका है हमारे इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जहाँ हम खड़े हैं ड्रेन 1 कहलाता है, ये इरीगेशन डिपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन डिवीज़न है, ये उसके कंट्रोल में आता है। पहाड़ी नाले नदी जब भी कभी ये क्रॉस करते हैं अपने टॉरेंट क्रॉसिंग, जो कैनाल स्ट्रक्चर है DG खां कैनाल या उसके बाद एक रेलवे लाइन का स्ट्रक्चर है, उसके नीचे जो मनसूबा साज थे उन्होंने उनके नीचे से गुजरगाहें रखी थी। उसके बाद वक्त के साथ एक रोड कंस्ट्रक्ट हुई जो कि DG खान को लिंक करती है तौसा रोड से। उसके नीचे उस वक्त के इंजीनियर्स ने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसी गुजरगाहें न रखी, जिसका रिज़ल्ट ये आया है इस सैलाब में जो एक हफ़्ते से इस इलाके को जिसने हिट किया है, उसमें बहुत सारा कोई हज़ारों क्यूसेक, कोई लाखों क्यूसेक पानी अगर आप देख सकें या उसको अपनी उसमें वीडियो में कैप्चर कर सकें,
तो उसने काफ़ी सारे लोगों को डिसरप्ट किया, बर्बाद। कितनी फसलें मुतासर हुई आपके ख्याल में? इस वक्त जो हमारा चावल था वो ज़ेर काश्त था अभी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो इलाका अब चावल की काश्त के काबिल नहीं होगा। हज़ारों एकड़ वो कपास भी लोग काश्त नहीं कर सकेंगे। खरीफ का फसल उन इलाकों में नहीं काश्त हो सकेगा क्योंकि कुछ 6-8 महीने वो पानी वहाँ से निकलता हुआ हमें नहीं। 1.5 लाख एकड़ रकबा बनता है इससे लगभग जी, इसमें बहुत ज़्यादा जी, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि अभी तक हम लगे हुए हैं जी, अब रिलीफ के फेज़ में हम एंटर हुए हैं। अब कोशिश हम ये कर रहे हैं कि हमने अपने रिसोर्स से, ये चूँकि लो लाइंग एरिया है और वो पानी जो बुलंदी के इलाकों से आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको कोई खोलने की कोशिश की है, उसमें लोगों को भी तकलीफ़ हुई है, कुछ नाराज़ कुछ राज़ी, हमने उनकी काउंसलिंग की कोशिश की है। साहब, आप नाजिम भी रहे हैं, आपने भी अपने तौर पर काम किया इस इलाके में, लेकिन आप समझते हैं कि एक ज़ुबान ज़दे आम बात यह है कि यहाँ पर पुश्तों की तामीर के लिए बहुत फ़ंड पिछले 2 दहाइयों में 20 साल में आए हैं, लेकिन उतने खर्च नहीं हुए। आपका मुशाहिदा या तजर्बा क्या है इसके ऊपर? सर, अनफॉर्चुनेट है कि इस टॉपिक को कभी भी एड्रेस नहीं किया गया, और हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इशू यही है कि जब तक हम इफ़ेक्ट नहीं होते तब तक हम सोए रहते हैं। तो ये बंदों का काम या चैनलाइजेशन का काम कि रोज़ कोई का पूरा आप देखें ना, महकमा है, पूरा एक निज़ाम है, सिलसिला है, अनफॉर्चुनेटली इसको किसी ने भी टच नहीं किया, जिसकी वजह से हम लोग इस बुरे फेज से गुजर रहे हैं। सही है। चलें जी, ये इम्तहान है सबका, सियासतदानों का भी इम्तहान है, आवाम का भी इम्तहान है, और हमारी जो मशीनरी, हुकूमती मशीनरी है, उनका भी इम्तहान है। और सबसे बड़ा शायद हुकूमत वक्त का कि उन्हें आइंदा ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए भी इक़दाम करने हैं, और इन लोगों को इस मुसीबत से निकालने के भी इक़दाम करने हैं। और क्योंकि ये इनकी फसलें तबाह हुई हैं, रोज़गार मुतासिर हुआ है, इनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़तरे में हैं, जल्दी अमराज का ये शिकार हैं, घरों में पानी है, दीवारें टूट फूट गई हैं, खुराक है नहीं, साफ़ पीने का पानी है नहीं। तो बहुत से चैलेंजेस हैं जो आज भी हुकूमत को दरपेश हैं, और जो लोग हुकूमत में नहीं हैं वो भी अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मिलजुल कर इस चैलेंज से निपटने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सूरत हाल मुख्तलिफ इलाकों में क्या है। इस वक्त मैं भरगड़ी गांव में मौजूद हूं। ये गांव तकरीबन तबाह हो चुका है, तकरीबन, और इसमें कुछ घर तो ऐसे हैं जो सफ़ाए हस्ती से मिट चुके हैं। और ये मैं मुबालगा नहीं कर रहा, इसलिए कि ये जो आपको मेरे पीछे जगह नज़र आ रही है, बेटा साइड पे हो ज़रा, ये जो जगह नज़र आ रही है ये घर था। चंद दिन पहले ये पूरा मकान था, इसका निशान मिट गया है। मैंने इनसे पूछा, जो गांव के रहने वाले हैं, चंद ईंटें रह गई हैं, मैंने जिनका मकान है उनसे पूछा कि इसमें सामान आपने निकाल लिया है? वो कहते हैं कि जब सैलाब आया, मकान टूटा, तो ये जहाँ का जो सामान था वो दरिया, जो पानी, सैलाबी पानी है, वो बहा कर ले गया है, यानी यहाँ से सामान का निशान गायब हो गया। ये किसका घर था जी? ये मोहम्मद इस्माइल का घर था भैया। अच्छा, तो ये पूरा इसमें लोग रहते थे पूरा? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पूरा फैमिली था, यहाँ घर भी, मकान थे, यहाँ सब कुछ पानी बहा के ले गया। अच्छा, तो सामान निकाल लिया या सामान ले गया? ना, ज्यादातर सामान ले गया। जी, सामान ले गया। सैलाबी पानी में बह गया? जी, सैलाबी पानी। पानी सैलाब था तकरीबन 40 फुट था, 40 फुट तक। 40 फुट? जी जी। नहीं, 40 फुट ज्यादा होता है। नहीं, ज्यादा नहीं होता। आप निशाना देख लें, दरख्तों के ऊपर निशान, ऊपर से पानी था तकरीबन। पीछे से देख लें, यहाँ पर 3 जो नहरियाँ पीछे से, एक मोही, दूसरा यो चिटपानी, संगाल, तीनों इकट्ठे हो गए यहीं पर। ये जो बांध था, बांध के ऊपर आ रहा था पानी, फिर उधर इसके ऊपर आ रहा था पानी। हम लोग उस तरफ बांध के ऊपर बैठे हुए थे। ये मैं आपको वैसे बता दूं, ये मेरे ज़हन में भी सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि ये दरिया का सैलाब नहीं है, ये पहाड़ से कोहे सुलेमान से आने वाला सैलाब है, और कोहे सुलेमान इस तरफ है। तो मेरे ज़हन में सवाल ये था कि कोहे सुलेमान इस तरफ है, तो ये इतना ऊंचा बंद, ये जो आपको मेरे पीछे बंद नज़र आ रहा है, इस बंद को क्रॉस करने के बाद पानी यहाँ कैसे आ गया? तो ये लोग बता रहे हैं कि इस बंद से ऊपर पानी था, इसको क्रॉस करके यहाँ पर आया है, तो पानी की सतह जो है वो इतनी बुलंद थी। और यहाँ पर जो घर हैं, जैसे मैंने आपको एक घर दिखाया कि मलिया मेट हो गया, अब यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिनको जल्दी, मसलन ये बच्चा आप देखें, इस बच्चे को ये कोई जल्दी बीमारी हुई है, और ये इसके वालिद कह रहे हैं कि ये पहले नहीं थी, अभी हुई है ये भाषा में। अच्छा, ये इस बच्चे को भी ये मसला है, ये अब हुआ मसला? जी जी जी, अभी ये मसला हुआ। अभी पहले इस बीमारी तो नहीं थी? कोई शय पहले नहीं थी, अभी था। ये इन बच्चों को जल्दी बीमारी जो है, इस बच्चे की जल्द देखें, ये देखें,
इसको ज़रा आप बच्चे को देखें तो ये बहुत सारे बच्चे जो हैं ये सैलाबी पानी की वजह से जल्दी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो मेडिकल कैंप्स के लगाए जाने की हर इलाके में बहुत अशद ज़रूरत है कि यहाँ पर मेडिकल कैंप्स लगाए जाएँ, इनको अद्वियात दी जाएँ, क्योंकि और कुछ बच्चे जो है डायरिया का शिकार हो रहे हैं, डायरिया भी हो रहे हैं। मेडिकल के अलावा और से भी बहुत चीज़ों को ज़रूरत है, मसलन खुराक, यहाँ पर खुराक नहीं मिल रही। जी नहीं, कुछ लोग राशन के लिए आते हैं, हुकूमत का बंदा इससे। आपका एमपी कौन है यहाँ? एमपी हमारा यो उस्मान बुज़ार साहब का? जी जी, उस्मान बुज़ार साहब सुना यहाँ करीब ही रहते हैं। जी जी, इधर पहाड़ पे रहते हैं, वो पहाड़ पे उनका घर है। जी पहाड़ पे उनका घर और मतलब ये उनके करीब तरीन गाँव है। करीब तरीन गाँव। ये उस्मान बुज़ार साहब की जो रिहाइश है उसके करीब तरीन ये गाँव है जो साबिक हमारे वज़ीर आला हैं, तो उनके करीब तरीन गाँव में ये लोग कह रहे हैं कि खुराक नहीं पहुँची। और रिहाइशें कहाँ की हुई आपने? रिहाइशें यहीं पर हैं हमारे। तो ये जो आपके घर तो टूट फूट का शिकार है, गिर सकते हैं? जी जी, अंदर से गिरे हुए हैं, हम लोग अंदर नहीं बैठते हैं। अच्छा, आए दिखाएं जरा अपने घर, दिखाएं दिखाएं। अच्छा, ये ज़्यादातर घर जो हैं वो अब बेकार हो गए। अब ये जो घर है ये थोड़ा सा ऊंचाई पर है। अच्छा, ये जो है आप देख रहे हैं कि ये अब ये रहने के काबिल नहीं रहा, और मुझे भी मना कर रहे हैं कि आप ऊपर मत जाइए, गिर सकता है। तो इस तरह के कई घर हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अब ये घर भी रहने के काबिल नहीं रहा। इधर आप देखें ये कीचड़ से भर गया है और दीवारें इसकी गिर गई हैं, तो ये भी जो है वो रहने के काबिल नहीं रहा। यहाँ पर भी नहीं रहा। ये खैमा यहाँ पे लगा हुआ, ये खैमा किसने दिया है? हमारा घर लोड सारा ये सामान रह गए थे कोठे पर। अच्छा, कोठे सामान किधर गया? सामान लोड गया, कुछ बह गया, सामान बह गया, सारा लोड गया। इस पासे देखो, वो पासे ये थे कि लहर लोड गया, वो लोड गया सारा सामान। अच्छा, हाँ। ये यहाँ का ये कह रहे हैं सामान सारा सैलाब के साथ बह गया? हाँ जी। आपका घर कौन सा है? हम इधर निकल गया बाहर। नहीं, वैसे कहाँ रहते थे आप? इधर रहते थे, हमारे कमरे, हमारा जगह है। हाँ जी। अच्छा, तो कितना पानी आया था? ये छत तक पानी था? जी जी, छत तक पानी था इसका। अच्छा, तो ये जब ऊपर से पानी आ रहा था, ये कौन सा टाइम था जब पानी यहाँ पे भर रहा था? मोई का था, मोई का। मोई क्या मतलब? मट्टी मोई का, इधर चिपटान, ये मोई, ये सारा पानी इधर जमा। कौन से टाइम? शाम का टाइम था? सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे हुआ है। सुबह आप लोग यहीं पर थे? हाँ जी, इधर सुबह 8 बजे हम इधर बच्चे निकालिए बस। से ऊपर पानी जा रहा था, सही छत्तू के ऊपर पानी जा रहा था। अभी ये बैठने के काबिल ही नहीं, हम किधर जाएं? ये हमारा ये खैमा किसने लगाया है? ये खैमा ये तौसा शरीफ से ये आया है। कितने लोगों को मिले यहाँ पर खैमे? 35-40 ये थे, 35-40 के करीब थे। खाना वाना आपका चल रहा है निज़ाम? खाना माना अल्लाह वास्ते कोई आन देंगे जो अमीर लोगों ने दिए, हुकूमत ने नहीं दिया। मुखैर हजरात का खाना आ रहा है? हाँ जाओ, कभी कभी कल हुकूमत ने थोड़ा बहुत राशन दिया था कल। चलें जी, कुछ ना कुछ यहाँ पर इमदाद आई है, लेकिन मसाइल इनके बहुत ज़्यादा हैं। अब ये आप घर देखें, ये देखें, ये घर इनका तबाह हो गया। अब एक मसला ये भी है कि जानवरों का चारा जो है वो भी मुतासर हुआ है। जानवरों को क्या खिला रहे? भूसा सारा ले गया, भूसा बह गया, भूसा बह गया, दाने देखा सारे गीले हो गए। ये देखिए, ये देखिए। ये कौन सा घर है आपका? अब्बा, मेरा घर है, मेरा तो बर्बाद थी के है, तारी कश्य का नहीं आता, चढ़ते बैठे हैं। अदा तले ले बात करो, कश्य का नहीं इमदाद करो मेरा पा। अल्लाह तो आपको मदद दे दी, दादा मदद करो मेरा पा। तो उजड़ गए, अदा तले ले दादे मकान सारे देख गिनो सारे, ये भी तले लथे पर डले। क्या मदद चाहिए? जी क्या मदद चाहिए? क्या मदद? जी मकान मदद करो बा, मदद जी हर शय लौट गए, बर्बाद थी गए, दादा मदद करो। हम ये दाने ये खा रहे हैं, आप ये खाने के लायक हैं? आप ये खा रहे हैं? जी आप ये खा रहे हैं, फिर क्या करें, मजबूरी जो है। जी हाँ, खाना तो पड़ता है, फिर मजबूरी है। बच्चे क्या खाएं? बच्चों को क्या खिलाएं यार? अच्छा, जी रात को कोई चावल डाला पटे थी तो पटे खाते न, तो में पाया था। कह रहे हैं कि हम भूखे पड़े हैं, रात को कोई चावल दे गया था तो वो खा लिए थे। आज कुछ नहीं खाया आपने? रोटी छोटी कोई खाई नहीं, ना भाजी है ना रोटी। आज आपने कोई खाना नहीं खाया? हाँ, कोई खाई नहीं। ये मकान देखो, ये देखो। अच्छा, ये देखें जी, ये पूरे के पूरे मकान तबाह हो गए। ये पूरा गांव मुतासिर है। ये बरगड़ी गांव में
जितने घर हैं ये सब मुतासर हो चुके हैं। पानी इनकी छतों को क्रॉस करके चला गया। जो खड़े नज़र आ रहे हैं उनकी दरारें वो सामने दिखाएं जी, वो सामने दिखाएं, ज़रा पीछे दिखाएं। ये जो घर बच गए हैं उनमें भी दरारें इतनी बड़ी हैं कि उसके अंदर कोई रह नहीं सकता। तो खतरा है ना वो। ये नबी साहब इधर दिखाएं ज़रा। मकान तारे उजड़ गए हैं। दो मकान थे, ये सब उजड़ गए हैं। सब बस्ती का बहुत नुकसान हुआ भाईजान। आप मेहरबानी करें, हमसे कुछ मदद करें। ये राशन पानी भी नहीं है, मकान बना दे कोई हुकूमत से अपील है। तो अब इन लोगों का मसला ये है वज़ीर आला से, हाँ, एक तो इनका मसला ये है कि इनके घर अब शेल्टर नहीं रहे और 20-25 खैमे इनको मिले तो हैं, कुछ राशन भी आया है, लेकिन वो इनकी ज़रूरत के लिए बहुत नाकाफ़ी है। और ये पूरी बच्ची और जानवरों के लिए चारा कहाँ से आ रहा है जी? चारा नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो भी सब ले गया, सब कुछ ले गया। अब ये पानी ये आप देख रहे हैं ना, आपके सामने है, हम क्या कह सकते हैं। पत्ते अच्छा निकलते हैं बाहर से। ये कुछ गंदों में इन्होंने बचा के सूखने के लिए यहाँ रखी है, लेकिन ये भी पानी से ख़राब हो चुकी है। ये दाने देखते हैं कि ये बारिश से गंदुम भीग गई है और ये खाने के काबिल नहीं रही, लेकिन मजबूरन यही खा रहे हैं और इससे बच्चों के पेट खराब हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है और जल्दी बीमारी तो मैंने आपको बताया यहाँ पर। तो ये हम अपनी मदद आपके तहत निकाल रहे हैं, कोई नहीं आया, जैसे बहुत बड़ा टोबा खड़ा है इधर। ये जो मैं इस वक्त जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये घर की छत समझ लें इसको आप। ये पहले छत हुआ करती थी और ये ज़मीन बोस हो चुकी है, तो ये पूरे का पूरा घर मुनहदिम हो गया है। अब ये कच्चे घर हैं, ज़ाहिर है सैलाब ने बहुत तबाही मचाई है और मुतासर कर लिया है। और इस गांव में बेशुमार घर इस किस्म के हैं जिनका अब निशान नहीं बचा और कुछ सामान उन्होंने निकाला है, कुछ सामान ये कहते हैं बह गया है। ये आपका घर है? जी हाँ। तो इस घर में कुछ बचा भी है कि नहीं? बच्चे हैं, सामान वगैरह बचा है? गिर गया सारा, बह गया? बह गया। अच्छा, अब आप किधर रह रहे हैं? आप में टेंट में ले गए। टेंट मिले नहीं, 4, 5, 8, 10, 15, 20 मिले। अच्छा। ये कम है। अच्छा, बहुत नहीं है, बेई में बैठे हैं सारे। अच्छा, तो अब आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे? टेंट, मकान की जरूरत है, सबको जरूरत है। आप देख रहे हैं हम हमारे ये पंप क्यों लगाया है? पानी निकाल, ये पानी निकाल रहा है ना, ये पानी खराब है, इधर से मच्छर है ना, बीमारी होती है, बीमारी सब बच्चे बीमार रहते हैं, उनके पेट में खराबी हो जाए। हाँ, सारा इधर उठ रहा है, 8-10 बच्चे भी बीमार थे, उसको ले गए तौसा शरीफ में। अच्छा। इधर से बड़ा पानी था, इधर सब कुछ ले गया, कश नहीं हो गया। सांप है, बिजू है, सारा इधर से सारा पानी गंदा खराब है। हुकूमत की इमदाद नहीं है, हम अपने इमदाद पे। ये क्या हुआ आपको? आपको इधर से मल्ला निकाल रहा है, सारे देखो सब ऐसे है ना। हाँ, बारिश के बाद हुआ है, ये बीमारी फैल रहा है। अच्छा जी, ये तो जल्दी बीमारी इस गांव में बड़ी कॉमन दिखाई दे रही है। हर दूसरे शख्स को जल्द की कोई ना कोई बीमारी है, जल्द पे जख्म हो रहे हैं, चाहे बच्चे हैं या बड़े हैं। तो ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। इसी वजह से ये यहाँ से पानी निकाल रहे हैं ताकि मच्छर पैदा ना हो और मज़ीद बीमारियाँ ना लगें। तो ये सूरत हाल इस भरगड़ी गाँव की है और बड़े जो मनाजिर हैं वो दिल खराश हैं। ये देखें, छतें गिरी हुई हैं, ये छत ज़मीन बोस है, वो उधर वाली छत भी गिर गई है और बड़ी मुश्किल से ये लोग अपनी जानें बचाने में कामयाब हुए हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि जी वहाँ और तबाही हुई है, हालांकि हमें ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ी तबाही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आगे ज़्यादा तबाही हुई है। तो ज़रा आगे भी देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। ये देखें जी, ये एक और मकान है जो अपनी एक तबाही की दास्तान सुना रहा है। ये घर ये गिर चुका है, ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये घर गिर चुका है, कमरा गिर चुका है। ये इसका शायद दरवाज़ा था जो कि अब मिट्टी के नीचे आ चुका है और इसी तरह से ये इसके छत के गार्डर हैं, ये गिर चुके हैं और इस तरफ भी इन्होंने ये बांसों के ज़रिए से छत बनाई हुई थी, ये छत भी गिर चुकी है। और ये मशीन चारा काटने की मशीन थी, ये मशीन भी ज़मीन बोस होकर तबाह हो गई है और ये इनका सामान पड़ा है। ये कुछ सामान जो बच गया है, ये इनके कपड़े, ये इनके बिस्तर, ये कुछ सामान जो बच गया है वो यहाँ पर बेसर व सामानी के आलम में पड़ा है। और ये देखिए कुछ चीज़ें, और जो चीज़ें ये बचाने में कामयाब हो पाए हैं वो कुछ नज़र आ रही हैं हमें, और ज़्यादातर चीज़ें जो हैं
वो इनकी तबाह हो गई हैं। अब ये जो कमरा है ये भी हमें बैठा हुआ नज़र आ रहा है, इसकी दीवारें बैठ रही हैं और ये भी डेंजरस है, ये रहने के काबिल नहीं रहा, लेकिन फिर भी मुझे शायद लग रहा है कि यहाँ पर कोई रहता है। तो इस गाँव में जो है वो सूरत हाल है वो बड़ी दिलखराश है। बरगड़ी गांव है ये, और यहाँ पर अगरचे आकर कुछ इमदादी कार्रवाइयाँ हुई हैं, PDMA के कुछ खैमे लगे हुए हैं, कुछ राशन पहुँचा है, लेकिन वो जो उनका राशन आया था वो ये ख़त्म कर चुके हैं इनमें से बेशतर लोग, क्योंकि आबादी यहाँ की ज़्यादा है, खाने की चीज़ें कम मिली हैं, कुछ मुखैर हज़ात भी आए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। अब ये देखें, ये दीवारें जो है वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हैं। साथ साथ गाँव के लोग हमें बता रहे हैं कि क्या यहाँ पर सूरत हाल चल रही है। था स्लैब ये सारा बन टूट गया था, इसी तरह मिलिया मेट हो गया था। फिर हर किसी ने अपने मदद आपके तहत कुछ मकान बनाए हैं, लेकिन किसी ने कोई इमदाद नहीं किया। बस राशन पानी थोड़ा बहुत दिया, लेकिन इतना नहीं दिया। बस्ती बहुत है इधर, 200-300 घर है। ये गंदम खराब हो गई, ये गंदम में ऐसे क्या करूँ जी, ये खराब हो गई है और पानी से, और खाने के बिल्कुल काबिल नहीं रही। मतलब इसको ये अगर चाय भी तो नहीं खा सकते, तो खराब हो चुकी है। ये जानवर भी नहीं खा सकते जी, जानवर पीछे। तो ये देखें जी, ये सूरत हाल है ये गंदम की। तो इनका सारा खुराक जो है वो इन्होंने जो साल भर के दाने जमा किए होते हैं वो ख़राब हो गए हैं। याकूब बुज़दार साहब हमारे डेरा गाजी खान में रिपोर्टर हैं 92 के, ये काफ़ी दिन से सैलाब को कवर कर रहे हैं। हम याकूब साहब शायद अब आए हैं जब सैलाब ने अपने जो निशानात हैं वो छोड़े हैं, लेकिन ख़ुद सैलाब यहाँ से आगे चला गया है। लेकिन आपने अपनी आंखों से ये मंजर सारे देखे हैं, क्या हुआ था उस दिन जिस दिन ये सैलाब आया? ये लोग अपनी जानें बचाने में लगे रहे, सामान इनका बह गया, घर इनके गिर गए और बमुश्किल ही अपनी जानें बचा पाए हैं, हालांकि कई हलाकतें भी दूसरे इलाकों में हुई हैं। जी बिल्कुल असदुल्ला साहब, आपने ख़ुद यहाँ पे माशाल्लाह विज़िट किया है, देखा है, आप ख़ुद इतना ट्रैवल करके यहाँ पे आए और 92 न्यूज़ हमेशा की तरह इस बार भी मुश्किल में फंसे जो आवाम है उनकी आवाज़ बनकर सामने आया है। और इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जब हमारी लोगों से बात हुई तो कोई मीडिया का आदमी जो है वो इस वक्त तक इनकी आवाज़ बनने नहीं आया 92 के सिवा। अच्छा, जो बात आपने की है यहाँ पर सर, एक तबाही है, एक हर तरफ एक बर्बादी है, हज़ारों एकड़ की जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी, हज़ारों मकानात आपने अपनी आंखों से देखा कि वो जो है तबाह हो चुके। सर उसकी वजह सिर्फ ये है कि कोई सुलेमान से जो नदी नाले निकलते हैं तुगयानी की सूरत में, उनमें तुगयानी होती है इतनी शिद्दत से। ये याकूब साहब सिर्फ गाँव का नुकसान नहीं हुआ या इलाकों का, इन लोगों का नुकसान नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि इसका इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर होगा। उसकी वजह यह है कि कपास की फसल मुतासर हो गई, वो ज़राअत पे इम्पैक्ट करेगी। यहाँ पर जो चावल की फसल काश्त हुई है वो अब जहाँ पर सैलाब आ गया वहाँ पर एक तो वो तबाह हो गई, और दूसरा ये कि वो दोबारा भी काबिल काश्त नहीं रही वो ज़मीन, और ये जो इसका इम्पैक्ट है वो नेशनल लेवल के ऊपर आएगा। तो इससे ये जो, और फिर 1.5 लाख एकड़ ज़मीन तकरीबन तखमीना लगाया जा रहा है, और घरों का शायद तखमीना भी लगाया नहीं गया कि कितने हज़ार घर मुतासर हुए हैं। तो ये इन लोगों का दुखों का मुदावा करते हुए हुकूमत इंतज़ामिया नज़र आ रही है। सर बिल्कुल आपने सही कहा, ना सिर्फ सर मईशत ज़राअत को मुल्क की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, बल्कि यहाँ के लोगों का दारोमदार जो है वो सिर्फ ज़राअत और माल मवेशी पे था। आप जिस तरह कह रहे हैं सर 1.5 लाख, तो सिर्फ डेरा गाजी खान 1.5 लाख एकड़ जो है वो सिर्फ डेरा गाजी खान में सैलाबी पानी की जद में आया है। तो यहाँ पर लोगों का जो ज़रिया मुआश है वो मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म हो चुका है। अब हुकूमत को देखना ये है कि ये नुकसानात का तखमीना लगाने के बाद मुस्तकिल बुनियादों पर इनके मसाइल को हल करने के लिए क्या करना है, क्योंकि ये आर्जी तौर पर आप खाना दे देंगे, 2-4 दिन की बात है, इनको शायद कुछ मिल भी जाएगा, लेकिन मसला ये है कि इनके घरों की तामीर का मसला है, इनके शेल्टर्स का मसला है, फिर इनकी जो ज़मीनों का नुकसान हुआ, जो जानवर मर गए, और जो मर गए सो मर गए, अभी जानवरों के पास चारा नहीं है तो उन जानवरों के मरने का भी खदशा मौजूद है। फिर सांप के कांटे से जो है वो लोग यहाँ पर खुदा न खास्ता उनको नुकसान पहुँच सकता है, और जल्द की बीमारियाँ जो है वो बड़ी कॉमन हो गई हैं। तो ये मसाइल गंभीर हैं इस पूरे डेरा गाजी खान और इससे मुल्का इलाकों में। ये आज हम खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए दिखा रहे थे ताकि आप देख सकें कि हालात क्या हैं इन देहातों और गाँव में जहाँ पर सैलाब आया है। इस खुसूसी प्रोग्राम से असदुल्ला खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।